हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। क्लास 10th के अंतर्गत जो बच्चा क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये विद्युत धारा है, ये चैप्टर बहुत ख़ास होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनमें बहुत सारे सवाल इस विद्युत धारा चैप्टर से आता है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसे विद्युत धारा बहुत मतलब आसान नहीं लगता है, डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता है उसको। तो इस चैप्टर को हम लोग साथ मिल कर के आसान करेंगे, हम लोग समझेंगे कि कितनी आसान चीज़ें हैं और हम लोग कितने कठिन सोच रहे होते हैं। तो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा चैप्टर का नाम है। तो जो विद्युत धारा है, जो मुख्य चैप्टर का नाम होता है, हमें उनको समझना होता है। जैसे मूवी होता है तो मूवी में जो नाम रखा जाता है वो इस बेसिस पे रखा जाता है कि उसके अंतर्गत क्या होने वाला है। तो ठीक उसी तरीके से विद्युत धारा के अंतर्गत सबसे पहले हम यही समझेंगे कि विद्युत धारा कहते किसको हैं। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जैसे पानी बह रहा होता है तो हम कहते हैं कि पानी का धारा वो है, दूध बह रहा होता है तो हम कहते हैं कि दूध का धारा है। उसी तरीके से जब फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन बह रहा होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है, प्रवाह हो रहा होता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर विद्युत धारा बन रहा है। कहने का मतलब ये, अगर फिजिक्स की भाषा में कहे तो विद्युत धारा से मतलब होता है तारों से इलेक्ट्रॉन का बहना। विद्युत धारा से क्या मतलब होता है कि तारों से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का बहना। जब भी हम विद्युत धारा की बात करेंगे तो हमें ये आना चाहिए, इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि तार से विद्युत धारा, ये इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह हो रही है, ये विद्युत धारा कहलाएगा। अब हम ये बात करें कि विद्युत धारा कब उत्पन्न होगा, कैसे उत्पन्न होगा, तो इस कड़ी में हमको सबसे पहले समझना होगा जो वो पॉइंट है आवेश। सबसे बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो आवेश, चार्ज को समझना होगा। अब ये चार्ज क्या होता है, तो चार्ज देखिए हम लोग में भी अलग कई गुण होते हैं, जैसे बेईमानी का गुण, ईमानदारी का गुण। उसी तरीके से पदार्थ में भी एक गुण होता है, वो एक चार्ज होता है। जो चार्ज जो एक गुण है, अब ये कैसा गुण है, तो चार्ज जो किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव, विद्युत चुंबकीय बल का अनुभव करता है। विद्युत चुंबकीय अगर ये किसी में उपस्थित है ये गुण, तो वो क्या अनुभव करेगा, विद्युत चुंबकीय बल का ये जो है अनुभव करेगा, क्या, जिसमें आवेश होगा। तो हम आवेश को ऐसे कह सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह विद्युत चुंबकीय बल का अनुभव करता है। तो हमने आवेश को समझा। अब ये आवेश कैसे उत्पन्न होता है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी को पता होगा, जो कोई भी छोटे से छोटे जो कण होते हैं, परमाणु की बात कर रहे हैं, तो परमाणु में क्या होता है, परमाणु जो होता है, परमाणु में मौलिक 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको ये भी पता है कि हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है नाभिक में होते हैं, ठीक है। और पूरी चारों तरफ जो चक्कर लगाने वाला होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। होता क्या है कि जब दो वस्तु को हम रगड़ते हैं तो इसी रगड़ने के दौरान क्या होता है कि एक से इलेक्ट्रॉन कूद के दूसरे पे चला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन कूद के दूसरे पे चला जाता है तो क्या उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होता है आवेश। और जब आवेश बहने लगता है तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा। तो अब इस पे बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन कूद के जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा। जहाँ से कूद के गया है वो उन्हें क्या कहेंगे, जहाँ गया उन्हें क्या कहेंगे। तो इसके कूद के जाने के कारण क्या होता है कि आवेश उत्पन्न होता है। अब आवेश कितने टाइप के उत्पन्न होंगे, तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगा, जहाँ से कूद के गया है वहाँ और जहाँ से कूद करके गया है वहाँ। तो जहाँ से कूद के चला जाएगा, मतलब जहाँ से चला गया उसे हम कहेंगे कि उसमें वो धनावेशित हो गया, ठीक है। उस पर जो आवेश हुआ वो प्लस चार्ज आ गया। और जहाँ पर वो कूद के गया, इलेक्ट्रॉन का मामला है भाई साहब, जहाँ से कूद के जा रहा है वो होता है धनावेश, और जहाँ ये कूद के जा रहा है, बात समझिएगा, जहाँ से जा रहा है धनावेश, जहाँ कूद के जा रहा है वो ऋणावेश। मतलब अगर आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से परिभाषित करें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन खोता है
वो धनावेशित कहलाता है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेशित कहलाता है। एक क्वेश्चन बड़ा और पूछा जाता है कि क्या परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं, और होते हैं तो कैसे, इस बात को भी समझते हैं। कोई भी परमाणु अगर लें, उदाहरण के लिए हम अगर सोडियम ले लें जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अगर हम सोडियम ले लें तो आप सभी को पता है कि ये जो 11 है ये क्या होता है, यहाँ पे परमाणु संख्या है। तो इसमें कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा। हमें ये भी पता है कि इसके अंतर्गत इसके जो अंदर ये प्रोटॉन है इस पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उस पे माइनस चार्ज होता है, सेम क्वांटिटी में होता है। एक जो प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन उस पे 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक इतना ही क्वांटिटी में माइनस में एक इलेक्ट्रॉन पे -1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो हम ये दोनों का जो है क्वांटिटी सेम है, पर एक माइनस में है एक प्लस में। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इसे ना रगड़ा जाए, ना कुछ हो, बाहरी कुछ नहीं किया जाए, तो उस स्थिति में ये जो परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉन भी उतना होगा, प्रोटॉन भी उतना होगा। तो क्या कह सकते हैं कि इस पे जो चार्ज होगा वो शून्य होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी परमाणु विद्युतः क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अब इस टॉपिक के बाद हम लोग को एक बड़ा सा टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पढ़ना होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, चालक और विद्युत रोधी, चालक और विद्युत रोधी, चालक और विद्युत रोधी, विद्युत रोधी। अब देखिए बहुत आसान टॉपिक है भाई, और इसका आप लोग तो हम तो ये कह सकते हैं कि जानते हैं, पर ये ऐसा मतलब ये नहीं कि फिजिक्स में पढ़ना है यहाँ पे। तो चालक क्या होता है, तो चालक बड़ा आसान सा चीज़ है। देखिए जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है, एक अच्छा बेटा होता है, एक खराब बेटा होता है। तो कहते हैं ना ये सुबालक है, ठीक है, और खराब बेटा रहता तो वो भाई मतलब उसका अलग ही नाम दिया, कुपुत्र है, मतलब वो ठीक ठाक से काम नहीं करता। ठीक उसी तरीके से जो विद्युत धारा को ले करके चला जाएगा, विद्युत धारा कहेगा बेटा देख मेरा एक काम कर दे, इलेक्ट्रॉन का ना प्रवाह कर, ठीक है। कोई ऐसे ये हमारा कोई पदार्थ है, ठीक है, कहेगा देख बेटा हम तुमको ना इलेक्ट्रॉन दिए, तू प्रवाह कर दे। कहेगा अच्छा ठीक है। तो अगर ये प्रवाह कर दिया, मान लिया कि नहीं भाई जा सकता है, कहता अच्छा बेटा तू बहुत बढ़िया है, इसका मतलब तू चालक है या सुचालक है, ठीक है। तो जिससे होकर के एक सिरा से दूसरे सिरा तक विद्युत धारा बह सकता है, उसे हम क्या कह देंगे, चालक कह देंगे। उसे क्या कह देंगे, चालक कह देंगे। अच्छा भाई ये ठीक है, इनका तो देख लिया। फिर वही विद्युत धारा कहता अच्छा दूसरे किसी को बुलाता है, कहता तू सुन ले वे, तो दूसरे को बुलाता है, कहता देख हम विद्युत धारा तुमको दे रहे हैं, इस सिरा से उस सिरा तक पहुंचा दे। ये कहता नहीं, तो कहता अच्छा तू अच्छा बच्चा नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, विद्युत रोधी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे, विद्युत रोधी। बात समझ में आई, बात समझ में आई। जिससे होकर के विद्युत धारा जाएगी, ठीक है, वो चालक, जिससे होकर के ना जाए वो कुचालक। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको आपके साथ अगले वीडियो में इसी तरीके से पढ़ाई के साथ।